बिहार में स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। डीएम साहब एक अस्पताल पहुंचते हैं, वहां की कमियों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हैं। कई तरह की कमियां दिखती हैं। अस्पताल के अंदर ही पानी का जमाव होता है। कई जो ऑफिस के कार्यालय होते हैं, उनमें ताला लगा होता है और एक पत्रकार वहां मौजूद होता है जो इसका वीडियो बनाता है, जिस पर डीएम साहब भड़क जाते हैं। पहले तो उस पत्रकार से उसके फोन से वीडियो डिलीट करवाते हैं और फिर एफआईआर की धमकी देते हैं। ये पूरी खबर जो है वो सिवान से आई है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सिवान के डीएम साहब हैं विवेक रंजन, जो अपने जिले के सदर अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे थे और वहां कई तरह की खामियां आई थी। ओपीडी में कई तरह की कमियां थी। इसके बाद अस्पताल के अंदर ही पानी का जमाव था। वहां का पोस्टमार्टम का जो कमरा था उस पर ताला लगा हुआ था। ब्लड बैंक जो है उस पर ताला लगा हुआ था, जिस पर जिलाधिकारी, वहां के सिविल सर्जन और तमाम जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उस पर भड़कते हैं। और एक पत्रकार जो राष्ट्रीय अखबार का होता है, इन सारी घटनाक्रम का वीडियो अपने फोन में कैद कर लेता है। इसे देखते ही डीएम साहब भड़क जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और उस पत्रकार से जबरन उसके फोन से वीडियो डिलीट करवाते हैं और फिर एफआईआर करने की धमकी भी देते हैं। जब बाद में डीएम साहब से इस पर सवाल पूछा गया तो ये जरूर कहा कि अस्पताल में बहुत सारी कमियां थी, हमने फटकार लगाया है और स्थिति को सुधारने के लिए कहा है। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि एक पत्रकार जो वहां मौजूद होता है वो इस घटनाक्रम का वीडियो बनाता है, तो आखिर आपने किस हक से, किस अधिकार से जो है वो वीडियो डिलीट करवाया और एफआईआर की धमकी दी, तो डीएम साहब जो है वो सीधे इस सवाल से कन्नी काट गए। पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई नहीं है। हमने कल ही एक खबर में बताया था कि कैसे एक अस्पताल में एक गर्भवती महिला पहुंचती है, बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उस महिला को 19 सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि डिस्चार्ज स्लिप बनाने के लिए उनको हस्ताक्षर करना था। बाद में जब मामला मीडिया के जरिए सामने आया, तब वहां के अधीक्षक साहब कहते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई महिला जो है वो गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बेड पर ही उसको डिस्चार्ज स्लिप दिया जाएगा। अब उसे 19 सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये कब हुआ? जब मीडिया वहां मौजूद थी, कमियां सामने आई, लोगों को पता चला, तब जाकर के अब एक नया नियम लागू हो गया कि अब जो है अगर कोई गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है तो अब डिस्चार्ज स्लिप जो है बेड पर ही मिलेगा। ऐसा तब हुआ जब वहां मीडिया कर्मी मौजूद थे। यहां डीएम साहब पहुंचे थे, कमियों को लेकर फटकार लगा रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन कोई पत्रकार अगर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था तो फिर जबरन उस वीडियो को डिलीट क्यों कराया गया और फिर उस पर एफआईआर करने की धमकी क्यों दी गई? अब सिवान के डीएम जो हैं वो पत्रकारों के निशाने पर भी हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या बिहार में लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र। लोकतंत्र में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जहां वो सरकार की खामियों को, सिस्टम की खामियों को दिखाता है। लेकिन अगर पत्रकार को इस काम करने से रोक दिया जाए तो फिर अधिकारियों की सच्चाई या जो गलत करते हैं उनकी सच्चाई आखिर सामने कैसे आएगी? और डीएम जो है इस सवाल से बिल्कुल बच रहे हैं। जब एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार ने जो वीडियो बनाया था जबरन डिलीट करा दिया गया और बाकायदा उस पर एफआईआर करने की धमकी भी दी गई। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि कैसे तमाम सदर अस्पतालों की स्थिति खराब है। जो अस्पताल के अधीक्षक हैं, वहां के व्यवस्थापक हैं, किस तरीके से जो है वो जो इलाज कराने मरीज आते हैं उनको जानवरों से भी बदतर समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसी खबरें जब सामने आती है तब अधिकारियों पर दबाव पड़ता है। वो कहीं ना कहीं ठीक ढंग से काम करते हैं और मीडिया के डर की वजह से थोड़ा सा वो डरते भी हैं। लेकिन अगर ऐसे डीएम साहब खुद पत्रकार पर दबाव बनाकर वो जो वीडियो बनाता है उसे डिलीट करवाएंगे और फिर अगर एफआईआर की धमकी देंगे तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र में गुंडागर्दी कह सकते हैं। और अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठा डीएम ऐसा हरकत करता है तो उस पर वाजिब उठना, सवाल उठना जो है वो लाजमी है। आपको क्या कुछ लगता है? डीएम ने जो हरकत की है, जब वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे वहां कई खामियां थी। डीएम खुद जो है वहां के अधिकारी जो हैं, सिविल सर्जन हैं, उनको डांट रहे थे। इसका वीडियो बनाना क्या गलत था? अगर वीडियो बनाया भी गया तो फिर डांट फटकार कर वीडियो डिलीट क्यों करवाया गया? और एफआईआर की धमकियों को आप कैसे देखते हैं? आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।